प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत दरअसल अब विषयों का संकट है। कुल मिलाकर राजस्थान में चुनाव प्रचार चल रहा है। राजस्थान में चुनाव प्रचार थम जाएगा तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत की जहां तक बात है, यहां पर लोग बेसब्री से 2 तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, एक 30 तारीख का और दूसरा 3 दिसंबर का। इस महीने की 30 तारीख का इंतजार इसलिए कि उस दिन तेलंगाना में वोटिंग खत्म हो जाएगी और वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव आयोग के द्वारा एग्जिट पोल पर जो रोक लगा रखी है वह भी खत्म हो जाएगी। लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार है। जो भी जनादेश आए, पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को लेकर एक असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है। दोनों ही दलों के जीत के दावे भावनाओं के आधार पर ज्यादा हो रहे हैं, आकलन के आधार पर कम। जो जिसकी सरकार को देखना चाहता है वो उसको जिताने के लिए अपनी तरफ से समीकरण बिठाने में लगा हुआ है और साथ साथ ये समीकरण बताने में भी लगा हुआ है कि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल को मौका क्यों नहीं मिलेगा। पर इन सब के बीच में हम एक नया विषय आपके बीच में चर्चा को लेकर आए हैं। विषय मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2018 में मामूली अंतर से चूक गई थी। उस अंतर की भरपाई करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कई कदम उठाए, जिसमें सबसे बड़ा कदम तो यह था कि जब चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का अता पता नहीं था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया था। 17 अगस्त को पहली सूची जारी कर दी थी और जब दूसरी सूची जारी हुई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसने तो बिल्कुल ही चौंका दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद और 1 राष्ट्रीय महासचिव को प्रत्याशी बना दिया था। उस राष्ट्रीय महासचिव को जो 10 साल पहले प्रदेश की राजनीति को कमोबेश अलविदा कह चुका था। हम बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं उनमें एक नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरे प्रहलाद पटेल और तीसरे फग्गन सिंह कुलस्ते। इसके अलावा सांसदों के संदर्भ में बात करें तो गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक जैसे नाम उस सूची में शामिल थे। राव उदय प्रताप सिंह का नाम उसमें शामिल था। तो अब जब परिणाम आने को है तो हमारे जहन में यह सवाल कौंधता है कि इतने हैवीवेट नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ा तो दिया, पर चुनाव के बाद इन नेताओं का होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी इनके साथ करेगी क्या? ये नेता करेंगे क्या? प्रदेश की राजनीति में इनको क्या अवसर दिखाई दे रहे हैं? तो इसी पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 2 खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और कद्दावर नेता है, नाम है उनका चिंतामणि मालवीय। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उज्जैन में प्रत्याशी रहकर चुनाव जीत चुके हैं, उज्जैन के सांसद रह चुके हैं और केंद्र में ठीक ठाक धमक भी अपनी दिखा चुके हैं। फिर अभी वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, साथ साथ आलोट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी है। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ में अरविंद तिवारी जी, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, मालवा निमाड़ की सियासत पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं। ऐसे एक संभावनाशील विषय के लिए अरविंद तिवारी जी का होना हमारी चर्चा को जरा सुखद बनाता है। चर्चा की शुरुआत अरविंद जी से ही करते हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहते हैं, कितनी बड़ी पहेली लगती है आपको? एक शिवराज सिंह चौहान पहले से ही बैठे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान की जगह लेने के लिए गोविंद सिंह जैसे, गोपाल भार्गव जैसे तमाम नेता थे। वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी संभावनाओं में चलते थे, पर ये संभावनाओं में ही रह गए। पर 8-8 नेता विधानसभा का चुनाव लड़ा दिए गए। क्या करेंगे ये जो दूल्हा बनने के लिए बेकरार रहे? बाराती की भूमिका में संतुष्ट रहेंगे या बाराती में भी कोई आपको इनकी उपयोगिता दिखाई देती है? तो ये मेरा सवाल है। अरविंद जी, कुछ मंथन किया आपने? हिमांशु जी, देखिए, वास्तव में ये एक पहेली ही है जी। शिवराज सिंह चौहान पहले से हैं जी, कैलाश जी आ गए, नरेंद्र सिंह तोमर आ गए, प्रहलाद पटेल आ गए, फग्गन सिंह कुलस्ते आ गए जी। गोपाल भार्गव के बेटे कह रहे हैं कि यदि बहुमत में हमारी पार्टी आई तो मेरे पिताजी का दावा मुख्यमंत्री पद के लिए रहेगा। चलिए, अभी उनको तो अपन छोड़ते, लेकिन ये जो 8 दिग्गज हैं जी, और 8 दिग्गज में से भी हम 4 सांसद छोड़ दें, राकेश सिंह, गणेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह जी, तो अब ये जो 4 दिग्गज हैं, इनके बीच मतलब क्या स्थिति बनना, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अभी जो आप बोल रहे हैं ना, चर्चा का विषय यही रोज चलता है, रोज डिबेट इसी बात पे कि कैलाश जी जीत गए तो क्या होगा। कैलाश जी खुद कह चुके हैं कि पार्टी ने मुझे विधायक के लिए थोड़ी चुनाव लड़वा रही, पार्टी मुझे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी। नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर उनके समर्थकों का दावा कि कुछ भी हो, ओबीसी को लेकर जो मध्य प्रदेश में सीनियर और देश में जो जातीय जनगणना की बात चल रही है और जिस तरीके से कांग्रेस इसको ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज कर रही है, ऐसी स्थिति में प्रहलाद पटेल का दावा भी हम कमतर नहीं आंक सकते। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर मैदान में, उनमें सबसे सुरक्षित स्थिति में
जी कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ही हैं, है ना जी ये बात भी सामने। और एक फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, बड़े ट्राइबल लीडर हैं, 90 में पहली बार विधायक बन गए थे, उसके बाद से लगातार सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रह लिए हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष के लिए भी उनका दावा रहा है। ये 4 नाम और शिवराज सिंह चौहान 5वां नाम जी। तो ये मतलब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या स्थिति बनेगी। और मतलब ये लोग ये भी तो है कि इनमें से हर का खुद ये सारे नेता ये मान के चल रहे हैं कि यदि ये जीते तो इनका दावा मुख्यमंत्री पद के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि पार्टी में जो सिनेरियो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इस बार का, उसमें ये कहीं भी मतलब ये शिवराज सिंह चौहान से कहीं भी कमतर नहीं है चारों नेता जी। तो अब ये बड़ी वो है कि भाई ये क्या आखिर स्थिति बनेगी। दूसरी बात ये कि खाली विधायक देखिए अरविंद जी, इसमें एक नाम के संदर्भ में तो मैं आपको विकल्प देता हूं भाई। अमूमन ये देखा जाता है कि जब किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से मुक्त करती है पार्टी, तो केंद्रीय स्तर पर उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी दे देती है, सांसद बनाकर ले जाती है, केंद्र में मंत्री बना देती है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान को संदर्भ में पार्टी ने कहा कि बहुत हो गया भाई, इतना बड़ा नेता है, कब तक प्रदेश में फंसा रहेगा, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके सेवाओं का लाभ लेते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के लिए तो दिल्ली में जगह दिखाई देती है। पर इन 4 नेताओं को दिल्ली में अब बहुत हो गया तुम्हारा भाई, अब जाके प्रदेश को संभालो, इसलिए तो भेजे गए। तो ये क्या संभालेंगे? क्या ये सामान्य विधायक के तौर पर ही दिखाई देंगे, या अब नरेंद्र सिंह तोमर 2003 से लेकर 2008 के बीच में ग्रामीण विकास मंत्री राज्य के रह चुके हैं, पर लंबा समय अब देश के ग्रामीण विकास मंत्री रह चुका शख्स, देश का कृषि मंत्री रह चुका शख्स, नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुका शख्स, अब क्या महज एक राज्य का मंत्री बनकर बैठेगा? बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए आपसे सवाल कर लिया। प्रहलाद पटेल के संदर्भ में भी ये दिक्कत महसूस करते हैं, कुलस्ते जी के संदर्भ में भी दिक्कत महसूस करते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है? इन्होंने तात्कालिक रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, ठीक ठाक बहुमत मिल गया, तो इन सबके इस्तीफे होने विधायकी से ये वापस दिल्ली की राजनीति में दिखेंगे, या अब इनकी सांसदी तो गई, विधायक बनाकर ही इनको विधानसभा में देखेंगे? क्या कहते हैं? मुझे हिमांशु जी, जो मध्य प्रदेश के वोटिंग के बाद के जो मध्य प्रदेश के समीकरण हमारे सामने आ रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि बहुत क्लियर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में बीजेपी जा रही है कि 140 से 145 सीट मिल रही है, ताकि सेफ जोन में हो। ऐसी स्थिति में अब जब अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, तो जो दूसरी स्थिति बनना है, जो नेक टू नेक फाइट वाली, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम क्यों उठाएगी? और उसके उठाना संभव ही नहीं है कि अपने चार विधायकों से वो इस्तीफे दिलवा दे, है ना। और वो चारों ऐसे कि जिनको इसलिए चुनाव लड़वाया गया था कि जहां पर जीत की संभावना कम लग रही थी, इसीलिए चारों को मैदान में उतारा गया था कि आप उतरिए, ताकि हम एक सीट पे जब माइन्यूट हमारा वो है तो हम आप जीत सके चुनाव वहां से। इसलिए तो ऐसी स्थिति में पार्टी ये रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। तो मतलब जो इस्तीफे वाली बात है वो तो गले उतरती अरविंद जी भी उलझे हुए हैं, क्या करेगी भाजपा, क्या होगा इनका? अरविंद जी के लिए भी ये पहेली बना हुआ है। पर चिंतामणि जी ने तो बड़ा दिमाग लगाया होगा। जिस दिन से इनकी उम्मीदवारी घोषित हुई उस दिन से चिंतामणि सोच रहे होंगे अपना क्या होगा, या ये लोग भी आ गए तो चिंतामणि जी आप ही बताओ, ये 8-8 लोगों को जो पार्टी ने उतार दिया समाधान समझ के, चुनाव बाद आप लोगों को कितनी समस्या दिखाई दे रही है इन लोगों की विधानसभा में मौजूदगी से? देखिए कोई समस्या नहीं है, और जैसा कि हमेशा होता है जी, विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा जी। निश्चित रूप से कोई विचार यही होगा, जो विधायकों में सर्वाधिक लोकप्रिय होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे जी। अरे मुख्यमंत्री तो ठीक है, मुख्यमंत्री तो एक हो लेगा, बाकी का क्या होगा? इसको लेकर सवाल है, इसको लेकर जिज्ञासा है, इसको लेकर प्रश्न है, इसको लेकर उत्सुकता है, तो चिंतामणि की जहन में भी तो आता होगा। तो थोड़ा इसके विषय बताइए कि ये लोग करेंगे क्या? देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, पूरे देश के लिए कृषि की योजनाएं बनाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर, अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो मध्य प्रदेश में करेंगे क्या? बताओ ना चिंतामणि जी। देखिए पार्टी ने सबकी भूमिका तय की हुई है, और प्रत्येक व्यक्ति, ये तो आप लोग आते हैं कि ये इतने बड़े हो गए, वो इतने बड़े हो गए, हर कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़े नेता एक कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता को कोई जो भूमिका संगठन देता है वो भूमिका करता है। इसलिए बहुत परेशान प्रेस जगत को या फिर विपक्षी दलों को भी होने की जरूरत नहीं है। वो कार्यकर्ता भाव से ही चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता भाव से ही काम करेंगे।
और पार्टी को उनकी कहीं और उपयोगिता लगेगी तो वो उसका उपयोग उसमें दक्ष होंगे। मतलब हम लोगों की गफलत है जो हम इन्हें बड़े नेता मानते हैं। ये तो एक अदद आम कार्यकर्ता है। खाम में हमने गलतफहमी पाल ली कि प्रहलाद पटेल बहुत बड़े नेता हैं, हमें गलतफहमी हो गई फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत बड़े नेता हैं। और ये भी हमारी गलतफहमी है कि नरेंद्र सिंह तोमर तो बड़े दिग्गज हैं। आप बता रहे हो फालतू में गलतफहमी में पाले हुए, कुछ नहीं है। हमारे जो तमाम कार्यकर्ता है वैसे ही ये कार्यकर्ता है, ऐसे ही है चिंतामणि जी। ये आप उनसे भी पूछोगे तब भी वो यही कहेंगे कि मैं तो अरे उनको छोड़ो, आदमी थोड़ी बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। कैलाश जी जैसी दिलेरी बहुत कम में होती है कि अपन बड़े नेता है, कहां हाथ जोड़ेंगे। बाकी सारे ऐसे ही बोलते हैं। जी चिंतामणि जी। तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका संगठन तय करेगा, लेकिन सब कार्यकर्ता भाव से चुनाव लड़े हैं। ये हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है कि बड़े से बड़े नेता को भी लगता है कि वही सामान्य कार्यकर्ता। अरे कैसी बातें कर रहे हो चिंतामणि जी? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सुनवाऊं जिसमें उन्होंने बोला अपन बड़े नेता हैं और अपने को पार्टी ने कोई विधायक बनवाने के लिए थोड़ी चुनाव लड़वाया है? ये तो उनका खुलेआम बयान है। इसके बाद में आप हमें बता रहे हो हमारे यहाँ पे लोग ऐसे दीक्षित हैं, लोग इसी भाव से चुनाव लड़ते हैं। आप सही बोल रहे हो या कैलाश जी सही बोल रहे हैं? कैलाश जी ने जो बोला वो एक विशिष्ट संदर्भ में बोला, महत्व बताने के लिए बोला कि भाई ये जो चुनाव लड़ रहा हूं, इस चुनाव लड़ने का कोई महत्व है भाई हमें तो। और उन्होंने भाव जो है उनका वो यही था कि भाई मैं तो फिर ठीक है जो पार्टी कहेगी वो करना ही है मुझे। नहीं चिंतामणि जी, थोड़ा नहीं अपने नेता की बात को जरा ईमानदारी से बताओ चिंतामणि जी। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी केवल विधायक बनने के लिए थोड़ी चुनाव लड़वा रही है। अब हम लोग तो मीडिया के लोग हैं, आपने बता दिया, आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, पर आप तो पार्टी के प्रामाणिक कार्यकर्ता हो भाई। बड़ा नेता आपको नहीं बोलता आप बुरा मान जाओगे, पर प्रामाणिक कार्यकर्ता हो। आपकी पार्टी के एक और बड़े नेता या प्रामाणिक कार्यकर्ता ने यह बोला कि मुझे पार्टी ने चुनाव केवल विधायक बनने के लिए नहीं लड़वाया, बड़ी जिम्मेदारी के लिए बताया। तो आप तो समझ पाए होंगे बड़ी जिम्मेदारी के मायने। कई बयानों को पारिस्थितिकी तय करती है कि किन परिस्थितियों में क्या बोलना है। भाई उनकी जनता को मूर्ख बनाने के लिए बोले गए क्या? भाई सबने बड़ी जिम्मेदारी का मतलब निकाला। भाई कैलाश जी को हम लोग 20 साल से इस प्रदेश के संभावनाशील मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी हम इसी रूप में देख रहे थे। फग्गन सिंह कुलस्ते अपने आप को और उनके समर्थक इसी रूप में देख रहे थे। और प्रहलाद पटेल जी को भी उनको चाहने वाले अरसे से इस भूमिका में देखना चाह रहे थे। और इन सबने इलाकों में बताया कि अब अपनी बारी आ रही है। क्या कहते हो चिंतामणि जी? ये तो सर हमारी पार्टी की संपन्नता है कि हमारे पास इतने नेता हैं जो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप कांग्रेस की दरिद्रता देखिए, एक 80 साल का आदमी है, केवल वही मुख्यमंत्री है। एक 76 साल के आदमी है, वो जब मुंह खोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा करा देते हैं, इसके सिवा कोई नेता ही नहीं है। तो ये तो हमारी सामर्थ्य है, हमारी शक्ति है, हमारी संपन्नता है जी, संपदा है हमारी। तो आपको 76 साल के कमलनाथ की उम्र दिखाई दे रही है। ये 82-84 साल की उम्र में आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था, तब उम्र का पता था कि नहीं था आपको? जी चिंतामणि जी। जी सर, वो मुझे नहीं लगता जो उस समय अभी रहे होंगे, वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतनी उम्र होगी। और परिस्थिति कुछ और है, वो अब तो बदल गई परिस्थितियां, पार्टी ने तय करा कि अरे हम बता देते हैं 1927 का जन्म है लालकृष्ण आडवाणी जी का, अगर आपको भूल गए हैं तो। और 2009 के चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे। आपको पूरा बायोडाटा के साथ बैठा हुआ रहता हूं मैं, तो आपको बता दिया 80 पार थे आदरणीय आडवाणी जी। और बताइए। तो ठीक है, उस समय जन्म भी बता दिया मैंने, साल भी बता दिया आपको, 1927। जन्मदिन अभी भी गुजरा है 8 नवंबर जी। जी। तो प्रधानमंत्री पद और मुख्यमंत्री के में अंतर रहता है। तो आप तो कांग्रेस की दरिद्रता देखिए कि वहां 2 ही लोग हैं, हमारे पास 10 लोग हैं। तो ये तो प्रसन्नता की और हमारी सामर्थ्य ही है, हमारी। अरे चिंतामणि जी चलो इसे छोड़ो। अगर ये सारे लोग मंत्री बनने को तैयार हो गए, 4 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और 1 राष्ट्रीय महासचिव, तो आप लोगों का क्या होगा? इस बात से आप लोग कितने परेशान हो? कोई परेशान नहीं है, पार्टी में सबके लिए काम, हर कार्यकर्ता के लिए काम। अरे पार्टी को छोड़ो ना, सरकार में काम कैसे मिलेगा, इसको लेके परेशान है हम लोग। आप कितने परेशान हो इस बात को लेके? देखिए बहुत सीधा है कि जो दायित्व जो है वो व्यक्तित्व को बनाता है। जो दायित्व व्यक्ति ओढ़ लेता है वो वैसा उसका व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसलिए वो भी कि जब ये दायित्व लेंगे वैसा उनका व्यक्तित्व हो जाएगा। इसलिए भी मुझे भी नहीं लगता कि बहुत विचार, इसमें आप लोगों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो दायित्व लेंगे वैसा व्यक्तित्व बन जाएगा। तो वही चिंतामणि जी की बात से अरविंद जी आप समझ पा रहे हो? क्यों हमें भी परेशान करो, क्यों खुद भी परेशान हो रहे हो, क्यों दुखती हुई रख पर हाथ रख रहे हो? हम भी इसी बात से परेशान हैं। अच्छा ये बताओ अरविंद जी,
मुख्यमंत्री के संदर्भ में तो बात हो गई, एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है विधानसभा अध्यक्ष का। इनमें से कौन व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो मुख्यमंत्री पद से रिजेक्ट हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष के लिए बड़ा मुफीद माना जाएगा, या विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर इनमें से तो कम से कम कोई नहीं बनेगा? इतने बड़े बड़े लोग हैं, कौन मुख्यमंत्री चाहेगा अपने साथ में मुसीबत साथ में रखे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर ऐसे दमदार की? क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, दो उदाहरण हमारे सामने हैं जी। एक छत्तीसगढ़ का और एक राजस्थान का। जी। चरणदास महंत केंद्र में मंत्री रह लिए, प्रदेश कांग्रेस के संभवतः शायद अध्यक्ष भी रहे, बहुत पावरफुल लीडर थे जी। और अंततः जब सरकार बनी तो विधानसभा अध्यक्ष का पद उन्होंने स्वीकारा, पार्टी ने उनको विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया। राजस्थान का मामला ले चलिए, वहां तो सीपी जोशी केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रह लिए जी, प्रदेश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रह लिए और उसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पार्टी ने उनको बनाया। ये दो उदाहरण हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी यदि इन चार नेताओं में से एडजस्ट करने की नौबत आई तो कम से कम प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते दो नाम तो ऐसे हैं कि दो नाम ऐसे हैं कि जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए मौका पार्टी दे सकती है। अच्छा एक बात बताओ अरविंद जी, जो प्रहलाद पटेल का अपना व्यक्तित्व है, अगर ऐसी शख्सियत, ऐसी आक्रामक शख्सियत, ऐसी दमदार शख्सियत विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर बैठ जाएगा तो मुख्यमंत्री के लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा? देखिए हिमांशु जी, वो दौर भी हम देख चुके हैं। श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश विधानसभा के जब अध्यक्ष थे जी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी इस तरह की आशंका जताई गई थी, लेकिन तब भी सत्ता का संतुलन स्थापित हुआ था जी। दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि रीवा के मुख्यमंत्री श्रीनिवास तिवारी जी, रीवा के मामले में श्रीनिवास जी जो कहेंगे वही होगा, और लंबा टेन्योर निकाला उन्होंने, उनका दोनों का साथ रहा, कभी दोनों के बीच में कटुता नहीं आई। तो ये देखिए, ये तो पार्टी के स्तर से निर्णय होना। मैं तो एक, आपने कहा कि यदि मौका नहीं मिलता इनको, स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री तो कोई एक ही व्यक्ति बन पाएगा जी, और तो बाकी के लिए क्या संभावना? तो बाकी के लिए संभावना जो एक आपने बताई कि या तो ये इस्तीफा देके केंद्र में वापस जाएंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी मध्य प्रदेश में अगर इनकी सेवा, तो मध्य प्रदेश में यदि इनकी सेवाओं का उपयोग लेना है तो फिर इनकी भूमिकाएं मुख्यमंत्री, या तो इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा और बाकी की भूमिका तो मुख्यमंत्री से कमतर ही रहना है ना। अच्छा एक बात बताइए, कैलाश जी तो साफ तौर पे बोल दिए ना, विधायक बनने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूं, और विधायक बनने के लिए थोड़ी पार्टी मुझे चुनाव लड़वा रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए। हिमांशु जी, कैलाश जी ने बिल्कुल जो कहा वो उनकी बिल्कुल लंबा उनका अनुभव है, लेकिन कैलाश जी तो ऑलरेडी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में है। कैलाश जी के सामने तो, बाकी नेताओं के सामने तो संकट की स्थिति हो सकती है जी, कैलाश जी के सामने तो संकट है ही नहीं, वो तो संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में है। कैसी बातें करो अरविंद जी, आप तो कैलाश जी के सारे समर्थकों की उम्मीदों पर मतलब पानी मठा दोनों एक साथ डाल दे रहे हो भाई। वो तो राष्ट्रीय महासचिव पहले से थे भाई, चुनाव लड़ाने से पहले चुनाव लड़ाया जा रहा है, इससे बड़ी कोई भूमिका के संदर्भ में आप तो बिल्कुल ही निपटा दिए कैलाश जी को यहाँ कार्यक्रम में, कि कैलाश जी के संदर्भ में तो कोई विचार करने की जरूरत क्या है, उन्हें तो भूमिका मिली हुई है। कैलाश जी खामखा में गफलत में थे कि मुझे चुनाव जो है कोई और भूमिका के संदर्भ में देने के लिए लड़ाया जा रहा है। हिमांशु जी देखिए, यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दायित्व कैलाश विजयवर्गीय को नहीं सौंपा जाता है तो कैलाश विजयवर्गीय मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के लिए सहमत होंगे या मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनने के लिए सहमत होंगे। या तो वो संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में ही रहना चाहेंगे, या मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष जैसी कोई भूमिका जो कैलाश जी को पसंद करती है संगठन, क्योंकि कैलाश जी कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय, आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है, तो हो सकता है कि यदि पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए कैलाश जी को मौका न दे तो इस तरह की कोई भूमिका उनके लिए हो सकती है। तो इस तरीके की कोई भूमिका हो सकती है। फिर से आ गया मैं चिंतामणि जी आपके पास में चिंतन के लिए, क्या बोलते हैं? बाकी पर कोई बात करें ना करें, पर अपने इलाके के कैलाश जी के संदर्भ में तो कुछ बताइए ना, क्या भूमिका देख रहे हैं आप उनकी जो उन्होंने बात कही थी? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत लोकप्रिय और बहुत मूल्यवान नेता है। मैं मूल्यवान इसलिए कहता हूँ कि जो उन्होंने काम किए हैं जी, बहुत उपलब्धियों से भरा उनका राजनीतिक जीवन है। उन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई, उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में खड़ा किया, वहां जड़ें प्रदान करी, तो वो बहुत क्षमता पार्टी उनकी क्षमताओं का उपयोग करेगी। वो जहां करे, केंद्र में करे, यहाँ रहते हुए भी वो केंद्र में काम कर सकते हैं और उनके लिए कुछ भी किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। अब उनका शुभ ही होना है, वो आगे ही बढ़ेंगे, उनको बड़ी जगह ही जाना है, इसलिए क्योंकि वैसे नेता बहुत लाखों में एक बनते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे, हर तरह से सक्षम और समर्थ। तो चिंतामणि जी ने सारी बात बोल दी, पर मध्य प्रदेश में उनको क्या भूमिका मिलेगी इस पर कुछ नहीं कहा। अच्छा चिंतामणि, एक दूसरी दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं।
हम 8 दिग्गजों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। 8 दिग्गजों में हमारी कल्पना क्या है? भाई पार्टी ने टिकट दी, चुनाव जीत ही जाएंगे। पर आप तो बड़ा अध्ययनशील व्यक्ति हैं, कौन कहां किस स्थिति में, इस पर भी आकलन होगा। तो आप क्या कहते हैं, हमें 8 पर ही अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने चाहिए, या 2-4 को तो जनता घर बिठा दे रही है, तो हमें केवल उतने की चिंता करनी चाहिए? क्या कहते हैं? नहीं, सभी जीतेंगे। और जितने, मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है। वो 150 सीटें, 140 सीटें ऐसे, और खूब अच्छा जीत रही है। लेकिन सवाल यह है, मैं एक साथ आपकी बात में जोड़ दूं कि इसी प्रदेश ने देखा है कि बाबूलाल जी गौर मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बने, और उन्होंने, मुझे लगता है कि करीब 8 साल मंत्री पद पर रहे वो उसके बाद जी, और बल्कि 10 साल। ऐसे ही सरताज सिंह जी केंद्र में थे, और केंद्र में होकर के वो राज्य में मंत्री बने। तो इसलिए कार्यकर्ता की भूमिकाएं बदलती है, और उसपे केवल थोड़े दिन आम जो रहता है, तो थोड़ी सी धारणा रहती है, बाकी तो सब सेट हो जाता है कुछ ही समय में। आप उनको मंत्री के रूप में, सरताज सिंह जी को कोई कहता था कि केंद्र में इतनी बड़ी भूमिका है, और अब यहाँ राज्य में मंत्री बने हुए, उन्होंने मंत्रालय बहुत अच्छा चलाया। बाबूलाल गौर जी को लोग भूल ही गए कि मुख्यमंत्री थे, और अब नागरिक प्रशासन मंत्री है। तो सर ये तो होगा। और कोई नहीं, मैं एक नाम और जोड़ देता हूं, कैलाश जोशी भी उनमें से एक नाम है। इन लोगों से कहीं बड़ा नाम था। कैलाश जोशी भी मुख्यमंत्री रहने के बाद पटवा सरकार के अंदर मंत्री के तौर पर काम कर लिए। तो आप बिल्कुल तसल्ली से बता रहे हैं, और आप जो तसल्ली से बता रहे हैं उससे इन दिग्गजों के संदर्भ में भविष्य को लेकर बहुत डरा भी रहे हैं आप चिंतामणि जी, कि ये जो आज बड़े देखे जा रहे हैं वो आने वाले समय में कितने छोटे किए जा सकते हैं। कुल मिला के यही बताना है ना आपका? नहीं, मैं कार्यकर्ता की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के बारे में बात कर रहा हूँ जी। तो आप उसको नेताओं का संदर्भ दे रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं की, उनकी मन स्थिति, उनका मानसिक गठन, उनका मानसिक अनुशासन, में उस पर बात कर रहा हूँ। तो मैं वापस अरविंद तिवारी जी निर्णायक बातचीत के लिए आता हूं। क्या माने, भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने नेताओं की गलतफहमी दूर करने जा रही है। जिन नेताओं ने मान लिया कि हम तो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ा के, और विधानसभा चुनाव के बाद भूमिका देकर भाजपा एक एक कार्यकर्ता और इन नेताओं को संदेश दे देगी कि गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, आप उतने ही बड़े हैं जितने बड़े पार्टी आपको बनाए रखना चाहती है। इसी रूप में ले आओ। देखिए, संदेश तो पार्टी ने जब इन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था तभी दे दिया था। संदेश की अगर हम बात करें तो जब इन्हें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया था तभी पार्टी पहला संदेश दे चुकी है इनको कि भाई आप जो है पार्टी की नजरों में आपकी क्या उपयोगिता है, आप कहां उपयोगी हो, तो इनको टिकट देके उस समय भाई हम कल्पना कर सकते थे। हमने उस समय सोचा था कि कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। भाई ठीक है, बाकी फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर बात आती रहती थी कि वो राज्य में चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन पार्टी ने जो अपने कद्दावर नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ाया, तो उसी से हिमांशु जी संकेत दे दिया था कि भाई पार्टी को जिस वक्त आपकी जहां जरूरत है, आपको वहां पर उस वक्त तैयार रहना पड़ेगा उस भूमिका के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो महारथियों के रथी या पैदल हो जाने को लेकर अचंभित मत होइएगा। भाजपा किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है। हमारे साथ जुड़े हुए प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय ने बताया, कहां चिंता करो, अतीत में उठा के देखो हमारी पार्टी को। बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री रहने के बाद 10 साल तक मंत्री बनाकर रख दिए गए। सरताज सिंह केंद्र में मंत्री होने के बाद राज्य में मंत्री बना दिए गए। हमने भी बता दिया भाई, कैलाश जोशी भी मुख्यमंत्री के बाद मंत्री बना दिए गए। तो जब इतने बड़े बड़े नेता अतीत में जमीन पर लाए जा चुके हैं, तो कैलाश जी, नरेंद्र जी, प्रहलाद जी, फग्गन जी, गणेश जी, राकेश जी, रीति जी और राव साहब, इन सबको भी गफलत में रहने की जरूरत नहीं है। भाजपा कोई भी फैसला ले सकती है, तो इन्हें अपनी मानसिकता तैयार करनी चाहिए। अगर जनता इनके प्रति समर्थन व्यक्त करती है तो भाजपा इनका क्या उपयोग करती है, ये वाकई दिलचस्पी का विषय होगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, केवल इतने में दिलचस्पी खत्म होने वाली नहीं है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो इन बड़े नेताओं के साथ क्या व्यवहार रहेगा और नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, ये भी उतना ही दिलचस्पी का विषय रहेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए। समय है अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए सादर प्रणाम।